नमस्कार और स्वागत है एक और विशेष चर्चा में। आज हम गोता लगा रहे हैं एक बहुत ही प्राचीन संवाद के कुछ हिस्सों में, जहां सृष्टि, ब्रह्मांड और जीवन के कुछ सबसे बुनियादी, सबसे गहरे सवाल उठाए गए हैं। जी हाँ, ये संवाद वाकई बहुत गहरा है। हमारे हाथ में जो सामग्री है वो एक गुरु और शिष्य के बीच हुई बातचीत का एक अंश है। इसमें मैत्रेय नाम के एक बेहद जिज्ञासु शिष्य हैं जो अपने गुरु ज्ञानी पराशर से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और उनकी जिज्ञासा असाधारण है। तो ये चर्चा उन सभी के लिए है जिनकी दिलचस्पी ये जानने में है कि ये दुनिया कैसे बनी, समय का ये पहिया कैसे घूमता है और ज्ञान पाने का असली रास्ता क्या है। हम सिर्फ तथ्यों को नहीं देखेंगे बल्कि वो ज्ञान पाने की प्रक्रिया को भी समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा, प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि ज्ञान स्वयं। हाँ, आज की हमारी खोज ये समझने पर केंद्रित होगी कि कैसे ये बड़े बड़े दार्शनिक सवाल एक व्यक्ति की निजी कहानी, उसके अनुभव और ज्ञान हासिल करने की उसकी यात्रा से जुड़ते हैं। हमारा ध्यान रहेगा मैत्रेय के पूछे गए उन जबरदस्त सवालों पर। हाँ, और फिर पराशर जो कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जिसने असल में उन्हें वो ज्ञान दिया जिसके बल पर वो मैत्रेय के सवालों का जवाब दे पाए। बिल्कुल। और उस कहानी के किरदार भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। हाँ, जैसे मैत्रेय तो है ही जिज्ञासु शिष्य, फिर पराशर ज्ञानी गुरु और उनके दादाजी वशिष्ठ और एक और महान ऋषि पुलस्त्य। जी। तो इस पूरी बातचीत का मकसद है इस संवाद से जरूरी सीख निकालना और ये समझना कि कैसे किसी का अपना अनुभव, उसके नैतिक फैसले और ज्ञान की सदियों पुरानी परंपरा मिलकर एक गहरी समझ पैदा करती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैत्रेय की जिज्ञासा से। ये कोई मामूली जिज्ञासा नहीं है। मैत्रेय अपने गुरु पराशर के पास आते हैं, उनके पैर छूते हैं और बड़ी विनम्रता से कहते हैं, गुरुदेव, मैंने आपसे ही सारे वेद, वेदांग और धर्मशास्त्र पढ़े हैं। जी। आपकी कृपा से कोई विरोधी भी ये नहीं कह सकता कि मैंने शास्त्रों को समझने में कोई कसर छोड़ी है। ये उनकी विनम्रता भी दिखाता है और अपने गुरु के प्रति सम्मान भी। बिल्कुल। लेकिन फिर वो कहते हैं, पर अब मेरे मन में कुछ और गहरे सवाल हैं और उनका जवाब मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। और इसके बाद तो जैसे सवालों की एक पूरी लिस्ट सामने रख देते हैं। वो पूछते हैं, ये दुनिया, ये जगत बना कैसे, और भविष्य में जब ये नष्ट हो जाएगा तो अगले कल्प के शुरू में ये फिर से कैसे पैदा होगा। ये सृष्टि और प्रलय का जो चक्र है उसके बारे में सीधा सवाल। हाँ, वो आगे पूछते हैं, इस संसार का उपादान कारण क्या है, मतलब वो मूल चीज क्या है जिससे ये सब कुछ बना है। हाँ, ये उपादान कारण वाला सवाल अपने आप में बहुत गहरा है। ये सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि किसने बनाया, बल्कि ये कि किस चीज से बना है। हाँ, जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी हुई। बिल्कुल। मैत्रेय पूरे ब्रह्मांड के मूल तत्व के बारे में पूछ रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि वो फंडामेंटल स्टफ क्या है जिससे सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है। सही। और फिर ये सारी चलती फिरती और स्थिर चीजें किससे पैदा हुई? सृष्टि बनने से पहले ये सब किसमें समाया हुआ था, और जब प्रलय होगा तो वापस किसमें मिल जाएगा? देखिए, ये सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उत्पत्ति, स्थिति और लय, तीनों के मूल की खोज है ये। बिल्कुल। और सवाल यही नहीं रुकते। मैत्रेय आगे पूछते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत हैं, इनका आकार, इनका विस्तार कितना है? मतलब कॉस्मोलॉजी के फिजिकल एस्पेक्ट्स भी जानना चाहते हैं। स्केल क्या है यूनिवर्स का? हाँ, समुद्र कैसे बने, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ कैसे खड़े हो गए, देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इस धरती का आधार क्या है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इनका आकार कितना है और ये किस सहारे टिके हुए हैं। सोचिए, ये कितने फंडामेंटल सवाल हैं। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की संरचना, उसके नियम, उसकी शुरुआत और उसके अंत के बारे में जानने की इच्छा। और ये सिर्फ भौतिक जगत तक सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा। हाँ, बिल्कुल। मैत्रेय आगे देवताओं के वंश, मनु और मनवंतरों के बारे में पूछते हैं, यानी समय के बड़े बड़े चक्र। जी, वो कॉस्मिक टाइम स्केल्स। फिर युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कल्प, और इनका विभाजन कैसे होता है। जब प्रलय आता है तो उसका स्वरूप कैसा होता है। ये जो मनवंतर और कल्प की बात है ना, ये भारतीय चिंतन में समय की विशालता को दिखाता है। हम कुछ सालों या सदियों की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अरबों सालों के चक्रों की बात कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखने की कोशिश है, एक ग्रैंड विजन। सही कहा। और फिर पूछते हैं, अलग अलग युगों के धर्म
यानी कर्तव्य और नियम क्या हैं, ये भी जानना चाहते हैं। हाँ, तो इसमें एथिक्स और सोसाइटल स्ट्रक्चर भी आ गया। हाँ, और अंत में मैत्रेय देवर्षियों और राजर्षियों के चरित्र के बारे में पूछते हैं। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग शाखाओं में कैसे बांटा और समाज के अलग अलग वर्ण और जीवन के अलग अलग आश्रम, इनके धर्म, इनके कर्तव्य क्या हैं। मतलब एक तरह से कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं वो। सृष्टि, समय, समाज, धर्म, ज्ञान, परंपरा, सब कुछ। बिल्कुल, ये सारे सवाल पूछने के बाद मैत्रेय फिर बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे महामुनि, शक्ति के पुत्र पराशर, मैं ये सब कुछ विस्तार से आपसे ही सुनना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा जरूर है, पर अब मुझे इसका सार, इसका असली मतलब समझना है और इसके लिए मुझे आपकी कृपा चाहिए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मैत्रेय के ये सवाल सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं है। ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारतीय सोच में इस तरह के प्रश्न पूछना खुद को और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की एक गहरी मानवीय छटपटाहट दिखाता है। ठीक है। ये सिर्फ क्या और कैसे जानने की बात नहीं, बल्कि मैं कौन हूँ, बिल्कुल, मेरा यहाँ होने का मकसद क्या है, इन सवालों की खोज है। आत्मज्ञान की प्यास है ये। बिल्कुल। और ये जो ज्ञान लेने देने का तरीका है, ये भी बहुत मायने रखता है। हाँ, ये गुरु शिष्य परंपरा का एक शानदार उदाहरण है। शिष्य सिर्फ सतही सवाल नहीं पूछ रहा, वो अस्तित्व के मूल पर चोट कर रहा है। और गुरु से उम्मीद की जा रही है कि वो सिर्फ रटा रटाया जवाब न दे, बल्कि अपने अनुभव, अपनी साधना और अपनी समझ के आधार पर रास्ता दिखाए। बिल्कुल। पराशर जिस तरह जवाब देना शुरू करते हैं, वो इसी परंपरा की गहराई दिखाता है। वो सीधे जवाब नहीं देते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यही होता है, पराशर सीधे ये नहीं बताते कि जगत कैसे बना। वो कहते हैं, मैत्रेय, तुमने जो सवाल पूछे हैं उनसे मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं, तुमने अच्छा किया जो ये सवाल पूछे, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे ये याद दिलाया। और फिर वो एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं, अपनी कहानी। मतलब वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जोड़ रहे हैं इन सवालों को। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी काफी चौंकाने वाली है। पराशर बताते हैं कि उन्हें बचपन में पता चला कि उनके पिता ऋषि शक्ति को विश्वामित्र मुनि के उकसाने पर एक राक्षस ने मार डाला था। ओहो, ये तो बहुत दुखद घटना है। हाँ, ये सुनकर पराशर को भयानक गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि उन्होंने राक्षसों का समूल नाश करने का फैसला कर लिया। ये समझ में आता है, एक बेटे का गुस्सा। उस प्रचंड क्रोध में उन्होंने एक बड़ा यज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ की आग इतनी भयानक थी कि उसमें सैकड़ों राक्षस खींचे चले आते और जलकर राख हो जाते। बाप रे। हालत ऐसी हो गई कि राक्षसों का पूरा वंश ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। अगर हम इसे थोड़ा रुक कर देखें तो ये एक बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया है। पिता की मृत्यु का समाचार, और वो भी इस तरह से, भयानक क्रोध पैदा कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर कहानी एक अहम मोड़ लेती है। पराशर के दादाजी यानी उनके पितामह महान ऋषि वशिष्ठ वहां आते हैं। हाँ, उनके दादाजी। वो इस विनाश को देखते हैं और अपने पोते पराशर को रोकते हैं। और वो सिर्फ रोकते नहीं, वो उन्हें समझाते हैं। हाँ, वशिष्ठ जी जो कहते हैं वो सिर्फ डांट डपट नहीं है, वो गहरा दर्शन है। वो कहते हैं, बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं, इसे शांत करो। राक्षसों का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ वो उनकी नियति थी, वैसा ही होना लिखा था। ये बात सोचने वाली है। वशिष्ठ कह रहे हैं कि राक्षसों का दोष नहीं, ये नियति थी। हाँ, ये आज के जमाने में भी कितना मुश्किल होता है मानना जब कोई अपना चला जाए। बहुत मुश्किल। बिल्कुल। और फिर वशिष्ठ कहते हैं, गुस्सा तो मूर्खों का हथियार है। तुम जैसे समझदार और ज्ञानी व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता। वो कर्म के सिद्धांत को भी समझाते हैं। कहते हैं, असल में कोई किसी को नहीं मारता, हर कोई अपने ही किए कर्मों का फल भोगता है। गुस्सा तो इंसान की सालों की मेहनत से कमाई इज्जत और तपस्या को भी एक पल में जला देता है। ये इस लोक में भी दुख देता है और परलोक को भी बिगाड़ता है। हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है, क्रोध के परिणामों पर। इसीलिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हमेशा गुस्से को काबू में रखते हैं। तुम इसके वश में क्यों हो रहे हो? फिर वो कहते हैं, इन बेचारे निरपराध राक्षसों को जलाने से तुम्हें क्या मिलेगा? अपना ये यज्ञ बंद करो। और फिर वो जो कहते हैं वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, वो कहते हैं, क्योंकि हम जैसे साधुओं का असली धन, असली ताकत तो क्षमा यानी माफ कर देना ही है। क्षमा ही परम बल है। वाह। ये जो उपदेश है वशिष्ठ का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कर्म का सिद्धांत
भाग्य या नियति की भूमिका, गुस्से के विनाशकारी नतीजे और सबसे बढ़कर क्षमा की शक्ति पर एक गहरा चिंतन है। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी और गुस्से के तूफान के बीच भी समझदारी, शांति और माफी का रास्ता चुना जा सकता है, और असल में वही ऊंचा रास्ता है, आत्मसंयम का रास्ता। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। पराशर का रिएक्शन क्या होता है? पराशर अपने दादाजी वशिष्ठ जी की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनके तर्कों का सम्मान करते हुए वो मान जाते हैं। अच्छा। वो अपना यज्ञ रोक देते हैं। हाँ, वो अपना विनाशकारी यज्ञ रोक देते हैं। जाहिर है, ये देखकर वशिष्ठ जी बहुत खुश होते हैं कि उनके पोते ने सही रास्ता चुना, क्रोध पर विजय पाली। ये तो बड़ी बात है, इतने गहरे शोक और क्रोध के बाद क्षमा को चुनना। हाँ। अब कहानी में एक और मेहमान की एंट्री होती है। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाने वाले एक और महान ऋषि पुलस्त्य वहां आते हैं। पुलस्त्य ऋषि। हाँ। वशिष्ठ जी उनका पूरे आदर सत्कार के साथ स्वागत करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं। पुलस्त्य ऋषि जब आसन पर बैठ जाते हैं तो वो पराशर की तरफ देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। तारीफ? किस बात की? वो कहते हैं, पराशर, तुम्हारे मन में इतना भयानक गुस्सा और बदला लेने की भावना थी, फिर भी तुमने अपने बड़ों की बात मानकर क्षमा का मार्ग चुना। ये बहुत बड़ी बात है, तुमने बहुत कठिन काम किया है। वो पराशर के आत्मसंयम को पहचानते हैं। हाँ, और फिर पुलस्त्य ऋषि पराशर को एक वरदान देते हैं। वरदान? हाँ, वो कहते हैं, देखो, राक्षस भी मेरी ही संतान माने जाते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार। अच्छा, ये भी एक कनेक्शन है। तुमने इतना गुस्सा होते हुए भी मेरी संतान का पूरी तरह से नाश नहीं किया, उन्हें बख्श दिया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक उत्तम वरदान देता हूँ। और वो वरदान क्या था? ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही पराशर को मैत्रेय के सवालों का जवाब देने लायक बनाता है। पुलस्त्य कहते हैं, पहला, तुम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता बनोगे, तुम्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा। दूसरा, तुम पुराण संहिता के वक्ता बनोगे, यानी तुम ही वो व्यक्ति होगे जो इन प्राचीन कथाओं और ज्ञान को आगे बयान करेगा। नरेफर बनोगे। वाह, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। तीसरा, तुम देवताओं के असली स्वरूप को जान जाओगे। और चौथा, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि एकदम निर्मल, एकदम साफ हो जाएगी। निर्मल बुद्धि। हाँ। और आगे कहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग यानी दुनिया में रहकर कर्म करने का रास्ता, और निवृत्ति मार्ग यानी मोक्ष का रास्ता, इन दोनों तरह के कर्मों के बारे में तुम्हारे मन में कोई शक, कोई संदेह नहीं रहेगा। मतलब क्लैरिटी, किस रास्ते पर चलने से क्या फल मिलता है, इसका पूरा ज्ञान। हाँ, तुम भोग और मोक्ष दोनों के विज्ञान को समझ जाओगे। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति वाला बिंदु बहुत अहम है। प्रवृत्ति यानी सांसारिक जीवन, जिम्मेदारियां, कर्म करना। निवृत्ति यानी संसार से मन हटाकर मुक्ति के लिए साधना करना। सही। पुलस्त्य कह रहे हैं कि पराशर को इन दोनों मार्गों का ज्ञान हो जाएगा और ये समझ आ जाएगा कि कौन से कर्म किस फल की ओर ले जाते हैं, क्या हमें संसार में बांधता है और क्या हमें मुक्ति दिलाता है। हाँ, और ये एक बहुत गहरी समझ है, संतुलित जीवन जीने की कुंजी। हाँ, और जब पुलस्त्य ये वरदान देते हैं तो पराशर के दादाजी वशिष्ठ जी भी वहीं होते हैं जी। वो भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वो सब सच होगा। तो ये वरदान एक तरह से पराशर की योग्यता पर मोहर लगा देता है। बिल्कुल। इस वरदान का महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि पराशर को बहुत सारा ज्ञान मिल गया। ये वरदान असल में पराशर को मैत्रेय के उन विराट प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत या योग्य बनाता है। हाँ, ये अधिकार शब्द महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये पूरी कहानी, ये घटना ये दिखाती है कि सच्चा और गहरा ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने या तेज दिमाग होने से नहीं मिलता, ये अंदर की शुद्धि से भी आता है। जैसे पराशर ने अपने क्रोध पर जीत हासिल की, क्षमा को अपनाया, आंतरिक परिवर्तन से। और साथ ही ये गुरुओं और बड़े ऋषियों की कृपा या आशीर्वाद से भी मिलता है, ग्रेस फैक्टर। तो अब पराशर का ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि उनका अधिकार अब उनके निजी अनुभव पर आधारित है, उनके द्वारा लिए गए एक मुश्किल नैतिक फैसले पर आधारित है और पुलस्त्य जैसे महान ऋषि के आशीर्वाद पर आधारित है। हाँ, वो प्रमाणित ज्ञान है। अब उनका ज्ञान अब जिंदगी के अनुभव और आध्यात्मिक समझ से प्रमाणित हो चुका है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये प्रज्ञा है, विजडम है, लिव्ड एक्सपीरियंस से आया हुआ ज्ञान। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है मैत्रेय के लिए? अब पराशर अपनी कहानी खत्म करके वापस वर्तमान में आते हैं मैत्रेय के सामने। हाँ, अब वो जवाब देने की भूमिका में हैं। वो कहते हैं, मैत्रेय,
तुम्हारे सवालों ने मुझे ये सारी पुरानी घटना याद दिला दी, और अब मैं तुम्हें वही संपूर्ण पुराण संहिता सुनाऊंगा जिसके वक्ता होने का उन्हें वरदान मिला था। हाँ, जिसका वक्ता होने का वरदान मुझे पुलस्त्य ऋषि से मिला था। तुम उसे ध्यान से सुनो, और इसके बाद पराशर उस विस्तृत ज्ञान को देना शुरू करने से पहले एक फाउंडेशनल स्टेटमेंट, एक मूल वाक्य कहते हैं। अच्छा, एक तरह का सूत्र वाक्य। हाँ, जो उनके पूरे दर्शन का, उनकी पूरी बात का आधार बनने वाला है। वो कहते हैं, यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। ठीक है। वे ही इसकी स्थिति बनाए रखने वाले और लय विनाश करने वाले के कर्ता हैं। उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों के कर्ता विष्णु, तथा यह जगत भी वही है। और जगत भी वही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कर्ता भी वही और सृष्टि भी वही। हाँ, ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें बहुत कुछ समाया है। बिल्कुल, ये उन सारे सवालों का एक बीज रूप उत्तर है जो मैत्रेय ने पूछे थे। जगत कैसे बना, किससे बना, किसमें स्थित है, किसमें लीन होगा। सबका जवाब एक ही है, विष्णु। वो कह रहे हैं कि स्रोत भी वही, पालनकर्ता भी वही, संहारकर्ता भी वही। और सिर्फ करता ही नहीं, बल्कि ये पूरा जगत ही उनका स्वरूप है। मटेरियल कॉज भी वही, एफिशिएंट कॉज भी वही। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दावा है कि सब कुछ विष्णु से है, विष्णु में है और विष्णु ही है। हाँ, ये एक तरह से अद्वैत की झलक देता है कि अनेकता में भी मूल तत्व एक ही है। यह शायद विशिष्टाद्वैत की तरफ इशारा हो, जहां जगत ईश्वर का शरीर माना जाता है। सही कहा। और पराशर अब इसी एक सूत्र वाक्य का विस्तार करके मैत्रेय के बाकी सभी सवालों का जवाब देंगे, जैसे सृष्टि कैसे हुई, युग कैसे चलते हैं, धर्म क्या है वगैरह। ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये कहानी सुनना बहुत जरूरी था ये समझने के लिए कि पराशर का ज्ञान कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने कई अहम चीजें समझी। सबसे पहले तो मैत्रेय के सवालों की गहराई और उनका दायरा देखा। हाँ, वो सच में ब्रह्मांड के हर पहलू को समझना चाहते थे। हाँ, सृष्टि, समय, धर्म, समाज, अस्तित्व, लगभग हर पहलू को छूते हैं। फिर हमने देखा कि पराशर का अपना निजी सफर, उनका वो क्रोध और फिर क्षमा का मार्ग चुनना। हाँ, खासकर उनका अपने भयानक क्रोध पर विजय पाना और क्षमा को अपनाना कैसे उनके ज्ञान प्राप्ति का और ज्ञान देने का अधिकारी बनने का एक जरूरी हिस्सा बना। ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ बौद्धिक नहीं, नैतिक और आध्यात्मिक भी है। कैरेक्टर डेवलपमेंट इज की। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि ज्ञान कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। वशिष्ठ का उपदेश, पुलस्त्य का वरदान, ये सब मिलकर पराशर को तैयार करते हैं। वो परंपरा, वो लिनिएज। हाँ, और आखिर में हमने उस मूल सिद्धांत को छुआ जो पराशर पेश करते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड विष्णु से ही जुड़ा है। वही इसके कर्ता और वही इसका स्वरूप भी है। और ये पूरी कहानी ज्ञान के क्या से ज्यादा ज्ञान के कैसे और कौन पर जोर देती दिखती है। Who is imparting the knowledge and how did they get it? सही बात है। ये प्रक्रिया पर बहुत ध्यान है। ये वाकई एक जरूरी सवाल उठाता है, हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक बात। हाँ, क्या ज्ञान के स्रोत को समझना, यानी ये जानना कि ज्ञान देने वाले को ये ज्ञान मिला कैसे, उसकी अपनी कहानी क्या थी, उसके अपने संघर्ष क्या थे, जैसे हमने पराशर के बारे में सुना, क्या ये सब जानना उस ज्ञान को ग्रहण करने के हमारे तरीके को बदलता है? क्या गुरु की यात्रा को जानने से उसकी शिक्षाओं का वजन बढ़ जाता है, या हमें उन्हें समझने का कोई नया नजरिया मिलता है? Does the story behind the wisdom affect how we receive the wisdom? ये सोचने वाली बात है। क्या कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है? बिल्कुल। या इस पर सोचिए, क्या ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों के जवाब अक्सर हमारे अपने अंदर के संघर्षों को सुलझाने से ही मिलने शुरू होते हैं, जैसे पराशर के साथ हुआ? ज्ञान का अधिकारी बना देता है। क्या ये मुमकिन है कि हमारी अपनी आंतरिक शांति, हमारे अपने नैतिक चुनाव, जैसे कि क्षमा, हमें एक व्यापक समझ और ज्ञान के दरवाजे तक ले जा सकते हैं? क्या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ही कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग की कुंजी है? इस कहानी का इशारा तो कुछ ऐसा ही लगता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है सोचने के लिए।